नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर पूरा देश इन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद वे विजय घाट पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्र धारा के प्रतीक पुरुष महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और साथ ही उनके योगदान के लिए भी हम उन्हें याद करने के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्र के प्रति हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बापू को न सिर्फ याद करें बल्कि उनके बताए उस रास्ते पर भी आगे बढ़ें जिसकी बदौलत या यूं कहें कि जिस पर चलकर हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। वह सपना जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी और उसके लिए उन्होंने ऐसे सपने देखे थे जिसे आज भी 100% पूरा करने की दरकार है। राष्ट्र की चिंतन धारा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधि में हर एक नागरिक की भागीदारी और हर एक हाथ को काम मिले, साथ ही सबको कपड़ा और मकान भी मुहैया हो सके। ऐसी राजनीतिक और आर्थिक सोच के साथ बढ़ने वाली सरकार और इसके प्रति समर्पित देश के नागरिक अगर बापू के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें हर पल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित होना पड़ेगा और उस समर्पण में निजी स्वार्थ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बापू का सपना था कि भारत का गांव आत्मनिर्भर बने, भारत के शहर आधुनिक बने और परंपराओं के साथ राष्ट्र की जरूरतों के लिए हर एक जरूरी वस्तु और सामान मुहैया कराई जा सके ताकि किसी भी नागरिक की जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो पूरी हो सके। बापू का सपना था हर एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ किसी के बीच टकराव और कड़वाहट का वो दौर नहीं शुरू होना चाहिए जिसमें राष्ट्र की चिंतन धारा प्रभावित हो। बड़ा सवाल है वह चिंतन धारा है क्या? वास्तव में अगर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताने बाने की कोई भी एक झलक देखनी हो तो उसमें सबसे पहले बापू की सोच पर विचार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बापू के सपने में भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ही भारतीय संस्कृति के पोषण में मुख्य भूमिका निभा सकेगा। और एक बार भारतीय संस्कृति यदि पूरी दुनिया पर प्रभावी हुई तो वैश्विक शांति कायम हो सकती है। और शायद यही कारण था कि बापू ने अहिंसा और त्याग का एक रास्ता भारतीय जनमानस के सामने प्रस्तुत किया, जिस पर चलकर कोई भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। सामाजिक चिंतन से लेकर हाथ में चिंतन तक की पूरी यात्रा में हर एक व्यक्ति कभी भी स्वार्थ से प्रेरित होकर कदम आगे ना बढ़ाए। बापू की यही सोच आधुनिक भारत के निर्माण की वो शीला बन चुकी है जिस पर विकास की कई गाथाएं लिखी जा सकती हैं और लिखी जा रही हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों के प्रवाह के साथ अगर हम परंपरा और आधुनिकता का समावेश करते हुए वैश्विक बिरादरी के साथ कदम से कदम मिलाएं और आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से भारत की ये भूमिका विश्व गुरु की भूमिका होगी। ये सपना महात्मा गांधी का था जिसे पूरा करने की कोशिश सभी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। ऐसे युग पुरुष महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर एक बार फिर शत शत नमन। बापू न सिर्फ किताबों में, न सिर्फ हमारी स्मृतियों में, बल्कि भारतीय जनमानस और राष्ट्र धारा में हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखे जाएंगे। ये कैसा संयोग है कि आज बापू की जन्म जयंती के साथ ही भारत के लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती भी है। हम भारत के इस महान सपूत को तहे दिल से श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी आधुनिक भारत के सोच पर भी एक नज़र डालें तो हमें इस बात का जिक्र करना नहीं भूलना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री भी आधुनिक भारत की परिकल्पना में स्वावलंबना को महत्व दिया करते थे और इसके लिए उन्होंने राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए त्याग को महत्व दिया था और व्यक्तिगत त्याग की बदौलत लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जिसको पाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी एक कोट और चंद कपड़ों के सहारे
वह अपने राजनायक मिशन को ही पूरा किया करते थे और कभी भी आत्मसम्मान के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। और शायद यही कारण था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और देश के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत हुई तो उन्होंने उससे निपटने के लिए अपने जवानों और किसानों पर पूरा भरोसा किया और जय जवान जय किसान के नारे के सहारे उन्होंने राष्ट्र के सामने आई हुई चुनौती को भी स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उससे निपटने में भी सफल रहे। आधुनिक भारत के निर्माण में लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता और उनके दिखाए रास्ते पर सभी राजनेताओं को चलने की दरकार है, क्योंकि पद पर बैठकर बिना किसी गर्व और अभिमान के कोई व्यक्ति खुद के साथ देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए कैसे प्रयास करे, ये शास्त्री जी ने हमें बताया है। भारत के इस महान राजपूत को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।